इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाजपा के भी एक नेता है, सोनभद्र से विधायक हैं, वो उनका पॉक्सो में वो दोषी पाए गए हैं सिंगर के बाद। एक मिनट सुनिए, इसका हर चीज में भ्रष्टाचारी है। अच्छा। हर जगह इसका भ्रष्टाचार है। आपको की बात क्या करता है, देश को इन्होंने बेच दिया और दूसरे पर CBI का है ना। सबसे भ्रष्ट पार्टी ब्रिटेन का आप लेख पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो ब्रिटेन में का लेख आया था, हम पढ़े हैं, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी किसी भी विभाग में, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। देखिए, बीजेपी के एक और विधायक जो हैं वो पॉक्सो एक्ट में फंस गए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के बाद एक और विधायक हैं सोनभद्र से, यूपी के सोनभद्र से विधायक हैं राम दुलार गोंड, वो पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए गए हैं। 2014 का ये मामला है, एक नाबालिग के रेप केस में वो आरोपित थे, और वो आरोपित होने के बाद जो कल जो फैसला आया है जिसमें वो दोषी पाए गए हैं, उस नाबालिग लड़की पे इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि केस दबाया जाए, पैसों की लालच दी गई, उस लड़की की शादी भी हो गई। शादी के बाद उसके ससुराल में भी जाके कोशिश की गई कि मामला को दबाया जाए, लेकिन मामला दबा नहीं। तो बीजेपी का ये जो चेहरा है और जो चाल चरित्र है विधायकों का, कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर चिन्मयानंद हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, इन सब पे ऐसे आरोप लगते आए हैं। 2 विधायक तो दोषी पाए गए हैं। भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम देश को बनाएंगे, लेकिन जब उनके विधायक ही ऐसे पॉक्सो एक्ट में फंसते नजर आएंगे तो भ्रष्टाचार और कैसे दूर कर पाएंगे, और लोगों को जो सुरक्षा की बात है वो कैसे दे पाएंगे। कल ही संसद में 2 शख्स घुस गए थे बेरोज़गारी के नाम पे, कि बेरोज़गारी है, और उसके नाम पे एक लड़की की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब इस पे जो है नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। रत्नेश सदा जो SC मंत्री हैं जदयू कोटे से, उनका क्या बयान है, भाजपा को क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ खरी खोटी सुना रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाजपा के भी एक नेता है, सोनभद्र से विधायक हैं, वो उनका पॉक्सो में वो दोषी पाए गए हैं सिंगर के बाद। एक मिनट सुनिए, इसका हर चीज में भ्रष्टाचारी है। अच्छा। हर जगह इसका भ्रष्टाचार है। आपको की बात क्या करते हैं, देश को इन्होंने बेच दिया और दूसरे पर CBI का है ना। सबसे भ्रष्ट पार्टी ब्रिटेन का आप लेख पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो ब्रिटेन में का लेख आया था, हम पढ़े हैं, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी किसी भी विभाग में, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। नहीं सर, बीजेपी हर राज्य में जीत रही है लगातार। आप अरे जीत कहाँ रही है, जनता का विश्वास तो उस पर है। कोई विश्वास नहीं है। आप देखे होंगे क्या क्या हुआ है। 3 महत्वपूर्ण राज्यों में तो परिणाम उन्हीं के पक्ष में आया है। ये परिणाम कैसे आया तो वो अपना खुद जानते होंगे। और जो मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, एक जगह आदिवासी बनाया, एक जगह, अरे नीतीश कुमार के डर से वो बनाया है। तो फिर आपके जातीय जनगणना का क्या होगा बिहार में? जाति जनगणना होगा, कहीं उसी के लिए तो ये रामबाण साबित ना हो जाए। अरे कहीं नहीं साबित होगा। उसके लिए जो भी जात से बनाया है, वो जनता, वहाँ के जनता समझ रहा है कौन हमारे हित में काम करेगा, कौन गैर हित करेगा, उसी मुखौटा खड़ा किया। लेकिन भाजपा का तो मिशन बिहार ही है अगली बार। आकर देखे बिहार में संसद भवन में जो लोग घुस गए अचानक, उस पर क्या कहेंगे? वो बीजेपी का चाल था। मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या उसका प्रभाव नीतीश कुमार के डर से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है।